नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सभी पार्टियां अपने घोषणा पत्र जारी कर रही हैं, जारी करती हैं, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र के साथ दिल्ली के मतदाताओं को विशेष सावधानी की जरूरत है। आपको याद है ना, किस तरह से लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर दुष्प्रचार किया था। उन्होंने झूठे दावे किए थे। प्रधानमंत्री के भाषण की यह एक झलक सुनिए और समझिए कि आपको कितना सावधान रहने की जरूरत है। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। आपने देखा प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपकी संपत्ति मुसलमानों में बांट दी जाएगी। महिलाओं का मंगलसूत्र लेकर घुसपैठियों को बांट दिया जाएगा। आपको याद है ना कि किस तरह से मुसलमानों का डर दिखाया गया था कांग्रेस के घोषणा पत्र के नाम पर। प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं, संपत्ति की बात करते हैं, यहां तक कि भैंस को भी शामिल कर लेते हैं कि सब कुछ आपसे छीन लिया जाएगा और सब कुछ मुसलमानों को सौंप दिया जाएगा। मुसलमानों को क्या सौंपा गया यह आप जानते हैं, लेकिन मुसलमानों का डर दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आने में सफल हो गए। अब जबकि दिल्ली का कांग्रेस का घोषणा पत्र आ चुका है, यह नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वह इस घोषणा पत्र को ध्यान से देखें, समझें और यह तय करें कि प्रधानमंत्री फिर से एक बार लोकसभा चुनाव की तरह कहीं झूठे दावे तो नहीं कर रहे हैं, कहीं दुष्प्रचार की अगुवाई तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया उनकी बातों को आप तक पहुंचाने में इतनी तीव्रता दिखाएगा कि आप संभल ही नहीं पाएंगे। आज रात को देखिएगा, जब प्राइम टाइमों की बमबारी शुरू होगी तो आप देखेंगे कि घोषणा पत्र में क्या है और उसके लिए बीजेपी की ओर से क्या कहा जा रहा है। दिल्ली का चुनाव प्रचार आखिरी चरण में है। प्रधानमंत्री की रैलियां जल्द ही होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की रैली भी होगी और सोशल मीडिया भी है। दोनों जगह पर आपको कांग्रेस के बारे में किए जा रहे दुष्प्रचार से सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर, उसकी बड़ी बातों पर हम एक नजर डालते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 5 गारंटियों की बात
कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना की घोषणा पहले ही कर दी थी। घोषणा पत्र में भी उसे जगह मिली है। इसमें हर गरीब परिवार की एक महिला को हर महीने 2500 रुपए देने की बात की गई है। कांग्रेस ने इस घोषणा को कर्नाटक चुनाव के समय भी इसका जिक्र किया था और बाद में इसे लागू भी किया। जीवन रक्षा योजना, इसमें दिल्ली के सभी निवासियों को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने की बात कही गई है। इसमें फ्री दवाएं और जांच का खर्च भी शामिल है। राजस्थान में इस योजना को कांग्रेस ने लागू किया था। युवा उड़ान योजना, इसमें बेरोजगार युवाओं को पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में 1 साल की अप्रेंटिसशिप देने की बात कही गई है और इसके लिए उन्हें 8,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। महंगाई मुक्ति योजना, इसमें रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने और साथ में राशन मुफ्त देने की बात भी है। फ्री बिजली योजना, इसमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात की गई है। कांग्रेस का घोषणा पत्र अलग अलग विषयों पर बेहद विस्तार से बनाया गया है। असल में घोषणा पत्र इतने ही विस्तार से बनाए जाने चाहिए। घोषणा पत्र टीवी चैनलों की डिबेट से जितने दूर रहेंगे, असल में उतने सुरक्षित रहेंगे। यह बेहद जरूरी है कि पार्टियां अपने घोषणा पत्र को जनता के पास जाकर पहुंचाएं। घोषणा पत्र को एक विजन डॉक्यूमेंट मानना चाहिए। आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र, बीजेपी का घोषणा पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र, आपको सभी घोषणा पत्र को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा, आप नेताओं के नफरती भाषणों में नहीं फंसेंगे। आप देखेंगे कि नेता क्या कह रहे हैं और क्या लिख कर दिया गया है। हम लोग पढ़ने लिखने से इतने दूर होते जा रहे हैं कि घोषणा पत्रों को अखबार में छपे विज्ञापनों से ही समझते हैं। इसलिए भी नेता आपकी कमजोर याददाश्त का फायदा उठाने से चूकते नहीं। घोषणा पत्र में युवा और खेल योजनाओं की बात विस्तार से है। युवा उड़ान योजना की बात है। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों की बात प्यारी दीदी योजना का हिस्सा है। इसके साथ ही शहरी गरीबों को, श्रमिक वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति और ओबीसी के साथ अल्पसंख्यक समुदायों की चिंताओं और उनकी परेशानियों का जिक्र है और उनकी योजनाओं को भी शामिल किया गया है। सच्चर कमेटी के प्रावधानों को लागू करने की बात भी है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे ही अल्पसंख्यकों का जिक्र आता है, हमें सावधान होने की जरूरत है। भारत के नागरिकों को यह समझना पड़ेगा कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी किस तरह से मुसलमानों का जिक्र आते ही दूसरी पार्टी को बदनाम करने में जुट जाती है। इसलिए हमने वीडियो की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री के लोकसभा चुनाव प्रचार का जिक्र किया कि कैसे जैसे ही अल्पसंख्यकों की बात आती है, मन घड़ंत बातें आ जाती हैं और टीवी चैनल पर सारे पैनलिस्ट मिलकर, पूरा मीडिया मिलकर एक ऐसी छवि बनाता है कि जैसे मुसलमानों को ही सारी संपत्ति दी जा रही है। इसी को एजेंडा सेटिंग कहते हैं, नैरेटिव बनाना कहते हैं। पूर्वांचल की बात है, प्रोफेशनल चिंताओं की बात है, पूर्व सैनिकों की बात है, LGBTQIA+ समुदाय की बात भी इसमें की गई है। आपने देखा होगा कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका में किस तरह से ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर के बारे में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका में अब केवल 2 ही जेंडर होंगे, पुरुष और महिला। अच्छी बात है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस समुदाय को शामिल किया है
उनकी चिंताओं को शामिल किया है और सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों के तहत उनको आरक्षण देने की बात कही है। स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ बिजली और पानी के मुद्दे हैं, गांव की बात है, नगर निगम की बात है। सबसे जरूरी बात जो दिल्ली की सांसों से जुड़ी हुई है, अच्छी बात है कि कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में उसे जगह दी है। अब तक हमने देखा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी प्रदूषण के मुद्दे को लगभग गायब करती हुई नजर आ रही हैं। उनके विज्ञापनों में भी इनका कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस ने यमुना की सफाई के लिए एक योजना का प्रस्ताव दिया है। उसमें जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों को रोकने की बात की गई है। इसी के साथ ही मास्टर प्लान बात की गई है और कूड़ा और करकट जलाने की घटनाएं जो होती हैं उन पर नियंत्रण की बात है। कचरे के ढेर के निस्तारण की बात की गई है। वायु, जल और भूमि प्रदूषण पर विस्तार से बात है। इसके लिए आपको कांग्रेस का घोषणा पत्र देखना चाहिए। इसमें और विस्तार की अपेक्षा थी। हमें आशा करनी चाहिए कि इस पर और विस्तार से बात की जाएगी। लेकिन अच्छी बात है कि एक ऐसा मुद्दा जिसे 10 साल से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी नजरों से लगभग गायब रखते हैं, कांग्रेस ने इन मुद्दों को जनता के सामने रखा है। एक राजनीतिक पार्टी का घोषणा पत्र जितना समावेशी हो सकता था, ऐसा लगता है कि उसको उतना समावेशी बनाने की कोशिश की गई है। आप इस घोषणा पत्र को ध्यान से पढ़िएगा, लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में फिर एक बार लोकसभा चुनाव की तरह दुष्प्रचार ना किया जाए, मुसलमानों का डर दिखाकर वोट ना मांगे दिए जाएं। मुसलमान इस देश के वैसे ही नागरिक हैं जैसे दूसरे नागरिक। जैसे ही आप मुसलमानों का डर दिखाते हैं, एक पार्टी कोशिश करती है कि अब हिंदू वोटों को लामबंद किया जा सके। यही नफरत की राजनीति है, यही सांप्रदायिकता है। हमसे कहा जाता है कि हम लोकप्रिय विषयों पर वीडियोस बनाएं। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना की बातें ज्यादातर लोगों तक पहुंच नहीं पाती या उनमें लोगों की रुचि नहीं होती है। हम बेहद विनम्रता से आपसे यह कहना चाहते हैं कि हम इसी रास्ते पर कायम रहेंगे। हम लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर ही वीडियोस बनाएंगे। वीडियोस को हम केवल व्यूज के भरोसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल के मेंबर बने, हमारे चैनल को ज्वाइन करें ताकि हम सवालों के साथ रहें और अपने दर्शकों को, नागरिकों को व्यूज के भरोसे ना छोड़ें। नमस्कार।